हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे वत्स, मनुवांछित वरदान पाके भी प्रसन्न ना भइल। ना मातेश्वरी, हम खाली युद्ध प्राप्ति खातिर तपस्या ना करत रही, बल्कि हम आपसे अनुग्रहित होके खातिर भी तपस्या करत रही। महादेव ते तोहरा के युद्ध के वरदान दे दिहलन। बाकी मातेश्वरी, आपका हमके कुछ ना देब। अब तो हमरा से का चाहता रे वत्स? मातेश्वरी, आपन बेटी राजकुमारी खातिर उत्तम वर, एगो ऐसन योग्य राजकुमार जेकरा हम आपन दामाद बना सकी। उषा खातिर? हाँ मातेश्वरी, हमार बेटी उषा ब्याह के योग्य हो गई हैं। बाकी वो चाहत हैं कि उनकर पति के चुनाव आप स्वयं करें। तोहार और तोहरा बेटी उषा के ई इच्छा भी पूरा हुई वत्स। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आप तो प्रकृति के नियम से भी परे हैं, परम श्रेष्ठ हैं। आप हर एक की अंतरात्मा में स्थित हैं। आप ही तो इस सगरे संसार, सगरे सृष्टि के रचना कैले हैं। इस सगरे विश्व ही आप में बसल बा। यही से आपके ज्ञानी, तपस्वी और वासुदेव कहल जाला। हे वासुदेव, आपके हमार प्रणाम। हे वासुदेव, आप ही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अभय हैं। आप ही निर्मल पर ब्रह्म हैं। आपके हमार प्रणाम। हे जगत के उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण,
हे विश्वात्मन, आप स्वयं निर्विकार हैं, बाकी आप ही के लीला से दानव, मानव, देवता सबके मन में विकार के उद्गम होला। हे त्रिलोचन, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, ऐसा लाग रहल हा कि आप बाणासुर के कारण व्यथित हो गए हैं। हाँ प्रभु, हे जनार्दन, हमार बेटा वाणासुर विकार के अधीन हो गईल बा। ओकर अहंकार सहस्त्र भुजा धारण कर लेले बा। बाण की धृष्टता देखी प्रभु, वो अपना आप के साक्षात महादेव के बराबर समझे लागल बा। देवी, बेटा यदि गलती करत होखे तो ओकरा के सही मार्गदर्शन कईल ओकरा माता पिता के ही धर्म है। मार्गदर्शन कैला के बाद भी यदि बेटा अपन गलती ना सुधारे तब ओकरा के दंड दिहल भी माता पिता के ही धर्म है। यही धर्म के अंतर्गत हम चाहत हैं कि आप वाणासुर के दंड देके ओकर प्रारब्ध के काम आसान कर दी। लेकिन माता पिता तो आप हैं। आप दोनों लोग ओकरा के अपन बेटा मनले हैं। ये अधिकार तो आपके है। हाँ प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं, बाकी हमरे वरदान हमार हाथ बांध देले बा। यही से वाणासुर के अहंकार जे सहस्त्र भुजा धारण कर लेले बा, ओ भुजा के खाली आप तोड़ सकेली प्रभु। महादेव तो बाणासुर के ओकर रक्षा करे के वरदान देले बाड़न। फिर यदि महादेव ही ओकरा के दंड दिहन तो ई उनका वरदान के अपमान हुई। यही से प्रभु वाणासुर के अहंकार के नाश आप करी। वैसे भी वाणासुर से युद्ध करे खातिर पृथ्वी लोक पर आप जैसन दूसर कोनो योद्धा ना रहल। हे लीलाधारी, आप हम लोग के अनुग्रहित करी। देवी, लीला तो आपके दिखावे के हा। हमके? हाँ देवी, प्रारब्ध के यह नाटक के सूत्रधार आप दोनों ही हैं। अब आपके ही यह नाटक में रंग भरे के हा। वो कैसे प्रभु? उषा के मन में अनिरुद्ध के प्रति प्रेम के आकर्षण के बीज बोके। समझ गई ली प्रभु। आप यह नाटक के प्रारंभ प्रेम के रंग से करें। हम महायुद्ध के उग्र रंग से यह नाटक के अंत करब। बाणासुर के अहंकार के सहस्त्र भुजा के तोड़े खातिर ये आवश्यक है देवी। जौन आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। का बात बा महाराज? आज हम बहुत खुश हैं कुभांड, बहुत खुश हैं। महाराज, आपके यह खुशी के कोनो कारण तो जरूर होई। कारण तू ही बतावा कुभांड। तू हमार प्रधानमंत्री हवा, इतना भी ना बता सकेला? महाराज, कहीं आपके महादेव शिव शंकर कोनो अभय वरदान तो न दे दिहलन? महाराज, आपके खुशी से ऐसे हसत देख के ऐसा लाग रहल बा जैसे त्रिशूलधारी त्रिलोचन आपके त्रिलोक के अधिपति बना दिहलन। काहे कि ऐसन खुशी था खाली त्रिलोक के राज सिंहासन मिलना पर ही हो सकेला महाराज। ना कुभांड ना। महाराज, कहीं आपके भय से देवराज इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन छोड़ के भागता न गईलन? महाराज,
तब फिर आपके पिताश्री असुर राज बलि के जेकरा विष्णु बंदी बना के पाताल लोक में रखले बाड़न, कहीं आप उनका के विष्णु के चंगुल से तो नहीं छुड़ा ली नहीं? ऐसन कुछ ना भइल है, ऐसन कुछ ना भइल है कुभांड। महाराज, तो फिर आप इतना खुश काहे हैं? काहे कि हमके युद्ध करे के अवसर प्राप्त होखे वाला बा कुभांड। ई साक्षात नीलकंठ भोलेनाथ के वचन है कि हमरा युद्ध करे के अवसर प्राप्त होखे वाला बा। युद्ध के अवसर? हाँ, युद्ध कुभांड। अब हमार तलवार म्यान से बाहर आई, अब हमार तीर तुणीर में पड़ल पड़ल सड़ी है ना। अब हमार सहस्त्र बाहु शस्त्र धारण करी है और हम शत्रुअन के रक्त से स्नान करब। ऐसे हम खुश हैं कुभांड, यही से हम खुश हैं। महाराज, बाकी आपके केकरा साथे युद्ध करे के अवसर प्राप्त होई? आपन और शत्रु के नाम तो हम जानत नहीं की कुभांड, बाकी इतना जरूर जानत हैं कि हम भगवान शिव शंकर के बराबरी वाला योद्धा से युद्ध करब। कुभांड, युद्ध जब टक्कर के होखे तबे मजा आवेला। शेर अगर चूहा के मसल देवे तो ओकरा में कोनो आनंद नहीं खे, कोनो आनंद नहीं खे कुभांड, कोनो आनंद नहीं खे। ई युद्ध होई कब? जब हमार अग्नि ध्वज ध्वस्त होई तब। हम युद्ध करब कुभांड, हम युद्ध करब। देख लेली देवी, मूर्ख अज्ञानी महाअसुर बाणासुर युद्ध के अवसर प्राप्त होई, ई सोच के कितना खुश हो रहा बा। हाँ प्रभु, यही से वो भगवान शिव शंकर के भविष्यवाणी के अनुसार अपना ध्वज के ध्वस्त होके के प्रतीक्षा कर रहल बा कि जब ध्वज ध्वस्त होई तो ओकरा युद्ध करे के अवसर प्राप्त होई। लेकिन ऊ ई नइखे जानत देवी कि जब ध्वज ध्वस्त होई तब स्वयं बाणासुर भी ध्वस्त हो जाई। ये आप का कह रहल तानी प्रभु? हम सत्य कह रहा हैं देवी, हाँ हम सत्य कह रहा हैं। यह संकेत ता महादेव शिवशंकर देले बाणन बाणासुर के, लेकिन अपना बल और शौर्य के घमंड में रहे वाला बाणासुर शिव जी के संकेत के समझ नहीं खे पाले। यही से वो अज्ञानी मूर्ख अपना ध्वज के जल्दी ही ध्वस्त होखे के इच्छा कर रहा था। बाकी शिवजी तो ओकरा के अप्रत्यक्ष रूप में ध्वज की रक्षा करे के कहले बाड़न ना? हाँ देवी, ध्वज योद्धा के मान बिंदु है, ध्वज योद्धा के अभिमान है। ध्वज के अस्तित्व पर ही योद्धा के अस्तित्व निर्भर करेला। ध्वज के गिरल, टूटल अथवा ध्वस्त होखल ही एगो योद्धा के शौर्य के, बल के, पराक्रम के अपमान है। देवी, जे अपना ध्वज के रक्षा ना कर सके वो खुद के और अपना देश के रक्षा कैसे कर सकेला? जैसन कि हम कहली, ध्वज योद्धा के आत्मसम्मान के गौरवशाली प्रतीक है। जब ही प्रतीक ही ना रही तब ओह योद्धा के सम्मान करी। समझ गईली प्रभु, समझ गईली। अपना आपके सर्वशक्तिमान सिद्ध करे के महत्वाकांक्षा में अंधा होखे के कारण वाणासुर महादेव शिव शंकर के संकेत के पीछे के सत्य के देख और समझ न पवलस कि ध्वज के साथे साथे ओकरा अपना अस्तित्व के अटूट संबंध बा। जब ध्वज के अस्तित्व ही न रही तो वाणासुर के अस्तित्व भी संकट में आ जाई। हमके युद्ध प्राप्त होई महारानी, हमके युद्ध प्राप्त होई महारानी, हमके युद्ध प्राप्त होई। हमरा लगता कि हमारे तलवार के तपस्या सफल हो गई महारानी, सफल हो गई। तलवार के तपस्या महाराज? हाँ महारानी, तलवार के तपस्या। न जाने कितना समय तक
म्यान के अनहियार गुफा में पड़ल कठोर तपस्या करत रहे महारानी, कठोर तपस्या करत रहे। महारानी, हमार युद्ध के कामना पूरा होके जा रहल बा। एह बात की आपके खुशी ना भइल? ना। काहे महारानी, काहे? काहे कि हम स्त्री हैं, जेकर दोसर रूप माई के होला, जे जन्म देवे के आपन सम्मान समझेली। मृत्यु के ई खेल जेकरा के आप युद्ध के नाम देत हई महाराज, फिर भला ओकरा कैसे अच्छा लाग सकेला? युद्ध में लाश के ढेर लग जाई, एह भय से ही हमार करेजा कांप उठेला महाराज। काहे एगो सामान्य स्त्री की तरह बात कर रहल हैं आप? महारानी, आप कौनो सामान्य स्त्री ना हैं, बल्कि वीरन के वीर शिव पुत्र बाणासुर के पत्नी हैं। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के पतोह हैं आप। आपके मन इस तरह युद्ध के विचार से भयभीत ना होके के चाहिए, बल्कि ओकरा खुशी से बहुत उछले के चाहिए। महारानी, हम जब शत्रु सेना के योद्धा लोग के लाशन के ढेर लगा देले, हाहाकार मचा देले, तो आपके मन के नाच उठे के चाहिए। महारानी, हमरा सामने देवेंद्र जैसन महापराक्रमी योद्धा लोग के सिर झुकत देख के आपके सिर अभिमान से ऊंचा उठे के चाहिए महारानी। और आप कह रहा हैं कि आपके हमरा से डर लग रहा है। हम का करी? युद्ध के कारण हमार मन अशांत हो जाला, और युद्ध के बिना हमार मन अशांत हो जाला। महारानी, ऐसा लागता कि हम पृथ्वी लोक पर ना कोनो विशाल शमशान में खड़ा हैं। और महारानी, शांति हमरा शमशान के सन्नाटा लागेला। ऐसा लागेला कि युद्ध के बिना हम जीवित ही नहीं थी, हमार शरीर से प्राण निकल गए। और अब युद्ध के शुभ प्रारंभ के समाचार पाके हमरा ऐसा लगता जैसे हमरा मरल शरीर में ईश्वर प्राण फूंक दिले होखे। महारानी, अब युद्ध होई, अब युद्ध होई महारानी। हम खुश हैं महारानी, अब युद्ध होई, और ये धरती शत्रुओं के रक्त से नहा के दुल्हन बनी महारानी, दुल्हन बनी। युद्ध के चिंता तो आपके हमेशा लागल रहेला महाराज। शत्रु के रक्त से धरती के दुल्हन बनावे के भी पड़ल रहेला। बाकी अपना बेटी के हाथ पियर करे के बारे में आप चिंता काहे नहीं की करत? यही से आप हमरा से रूसल हैं महारानी, लेकिन आपके रूसे के कोनो आवश्यकता नहीं थे। काहे कि भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से उषा के ब्याह जल्दी हो जाई। सच? हाँ महारानी, साक्षात माई पार्वती के ई वचन है कि वो उषा खातिर वर चुनी है। बाकी उषा के ब्याह कब होई महाराज? महारानी, हमरा ऐसा लाग रहा है कि युद्ध और उषा के ब्याह दोनों के एक दूसरा के साथे संबंध है। जब हमार विजय ध्वज ध्वस्त होई तब युद्ध भी होई और उषा के ब्याह भी होई महारानी, उषा के ब्याह भी होई। उषा, तू? उषा, उषा ना, उषा रुक जा उषा, तो के माई पार्वती के गिरिया उषा। उषा, ई आज अचानक तो के का हो गइल ह? जे ऐसे खुशी से नाच रहल हो? बतावत है। चित्रलेखा, तू हमार चित्र तो बना देलू, बाकी हमरा चित्र के पास एक खाली जगह केकरा खातिर छोड़ले बाड़ू? ई खाली जगह हम तो हर पतिदेव खातिर छोड़ले हैं। जब तुहार ब्याह हो जाए ना उषा, तो हम इहवा तुहार पतिदेव के चित्र बनाए। लागता तोहरा ई अवसर जल्दी ये मिले वाला बा। सच्चो उषा? तबे तो ऐसे खुशी से नाच रहल हो। हमरा भी लट्टू जैसन घुमा दिलू। पहले काहे ना बतौलू? के हऊ भाग्यवान? नहीं के पता,
नहीं के पता? तोहके नहीं के पता? जल्दी बतावा के हऊ? सच्चो हमरा नहीं के पता। माता पार्वती बाबूजी के वचन दिले हैं कि वो जल्दी हमरा खातिर उत्तम वर के चयन करी हैं। सच्चो? बधाई होके उषा, बधाई होके। प्रभु प्रभु देखी देखी उषा कितना सुंदर बाड़ी। कृष्णा